विधायक हो या उप मुख्यमंत्री, अपनी ही सरकार में अधिकारियों द्वारा नेताओं की बात को अनसुना करने के आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला रामपुर में, जहां योगी सरकार में राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख ने जब क्षेत्र की बत्ती गुल हो जाने पर विद्युत विभाग के अधिकारियों को फोन मिलाया, तब किसी ने उनका फोन तक उठाने की जहमत गवारा नहीं की। फोन ना उठाए जाने से गुस्साए मंत्री जी सीधे विद्युत विभाग के कार्यालय ही पहुंच गए। दरअसल बिजली नहीं आने के चलते बार बार अधिकारियों को फोन करने और विद्युत विभाग के कंप्लेंट नंबर पर बात करने की सभी कोशिशें बेकार हो गई। तो मंत्री जी विद्युत विभाग कार्यालय जा पहुंचे और विभागीय अधिकारियों को जमकर हड़काया। हालांकि उनकी नसीहत का असर विभाग के अधिकारियों पर नहीं पड़ा और मंत्री जी को उनके सामने ही जवाब देते नजर आए। हद तो तब हो गई कि जब विद्युत विभाग के कार्यालय में चारों तरफ छाए हुई अंधेरे से नाराज मंत्री जी ने विद्युत अधिकारियों को बल्ब लगाने के आदेश दिए, तो मात्र एक बल्ब लगाने के उनके आदेशों को हवा में उड़ाते हुए उनके सामने ही अधिकारी ने टकासा जवाब दे दिया कि सर इंडेंट पास नहीं होता, कार्यालय में अटक जाता है, क्या करें। कंट्रोल रूम में कोई फोन नहीं उठाता है बिलासपुर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब। क्यों सरकार को बदनाम कर रहे हो? होता है सर, एकदम से फोन आता है, एकदम से फोन। भैया क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या मतलब बदनाम करने का? तो किसी का उठता है, किसी का नहीं उठता, तो मतलब ऐसे आप जिसका नहीं उठता हो नहीं, ये गलत है कि नहीं? टोल नंबर उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? मतलब जो आपको ग्राहक पूछे आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताते तो है, आप किसी का नहीं उठता हो तो बताते। टोल नंबर की तो एक की बंदे की ड्यूटी है ना, परमानेंट टोल नंबर उठाने की। वही उठाते हैं फोन, मतलब उनसे उनकी जिम्मेदारी फिक्स कर दीजिए। हाँ, कि आप दिन भर में कितने कॉल आए, उसका आपने क्या समाधान किया, एक फाइल रजिस्टर बनवा लीजिए। क्या तरीका हमें बता दो ना कम से कम कि 24 घंटे कैसे काम करेगा, हमें तरीका बता दो थोड़ा सा कि कैसे 24 घंटे काम करेगा वो। क्या कहते हैं, 4 SSO ही है सर। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 4 SSO कहने का मतलब 8 घंटे 9 घंटे एक आदमी ड्यूटी करेगा ना, 24 घंटे कैसे कर लेगा वो? क्या आप मतलब जनता को आप वो कर पाएंगे सप्लाई? कैसे आप टोल नंबर उठाएंगे? आप बताओ कैसे उठाओगे भाई? एक आदमी 24 घंटे कैसे काम कर लेगा? के लिए जितना आएगा उतना लगाएंगे। यही हमारे पास बल्ब के पास पैसे नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, तुम्हारे पास बल्ब के पैसे नहीं है? बल्ब सर लगते हैं। कहाँ है बल्ब लगते? क्या मेरा बना रखा सब आपने? साइड ऐसी हो तुम, और तुम टेलीफोन भी नहीं उठा रहे हो। सर हॉस्पिटल में थे, बच्चे को दिखाने गए थे। तो टेलीफोन उठ नहीं सकता क्या? तो फिर हम जब आप रिंग बैग नहीं आ सकती। उत्तर जी को फोन किया था, फिर इनका नहीं उठा। मेरा तो मन करता तुम्हें उठा के जाके बंद करो। बल्ब के लिए भी कहना पड़े तो अफसोस है। अंधेरे में कुछ सांप आ जाए, कुछ चीज आ जाए। वर्क ऑर्डर सर हो नहीं पाता, इस चक्कर में थोड़ा सा हम करा लेंगे। काय का वर्क ऑर्डर चाहते हो? थोड़ा ऑफिस से लेट हो जाता है इसलिए सर। नहीं, वर्क ऑर्डर कौन सा चाहते? वर्क ऑर्डर जैसे सप्लाई ऑर्डर वगैरह होता है ना, मटेरियल लाने की। ये सब शर्म आनी चाहिए, शर्म थोड़ा सा दिमाग पे लोड दो। एक बल्ब में क्या वर्क ऑर्डर? नहीं, एक बल्ब में वो वाली बल्ब मंगा रहा हूँ ना, LED जो आती है ये सफाई कराओ और इनमें चारों तरफ से बल्ब लगाओ, और मैं फिर कल चेक करूंगा। ये तुम्हारे लिए फायदा, और ये इसमें भी बल्ब लगाओ। इसमें सर रोड बनने का था। अरे रोड बन इसमें, अच्छा इसमें कह रहे हैं रास्ते में, ये तुम्हारे लिए फायदा है। सानू एक 2 कोर की केबल डाल के निकाल के 2 बल्ब लगाओ, एक वहां पे लगाओ, एक यहाँ पे लगाओ। सुबह 2 कोर की केबल डाल देना और 3-4 बल्ब लगाओ। और एक आदमी रहे 24 घंटे, एक ही आदमी नहीं काम करेगा। ठीक है सर। वो तो काम आप सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर पाओगे। तो एक आदमी 24 घंटे काम करेगा तो भाई कल से 8 घंटे ही कर लो। अरे भैया 2 दिन गायब रहते हैं ये। एक दिन करके 2 दिन गायब, फिर दूसरा आदमी आएगा, फिर तीसरा आदमी आएगा। 3 SSO है सर। अरे 3 SSO है ना, तो 8-8 घंटे ड्यूटी करे ना। 8 से 24 चले, उसको रोस्टर बनवा ले। जो रात करती है वो अगले दिन रात में नहीं करेगा, बल्कि सुबह में करेगा। इन्होंने 24 घंटे करी और फिर 2 दिन के लिए गायब हो गए। ये कहाँ का? अभी पूछते हैं तुम्हारे 80-80 से सबसे
मीटर की भी शॉर्टेज है, मीटर का पता ही नहीं। मीटर का देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं कि मेरी विधानसभा में ज़्यादा बिजली की त्राही नहीं है, मगर फिर भी हम ये चाहते हैं कि किसान को, व्यापारी को ठीक बिजली मिले, क्योंकि किसान का ये धान का पीरियड है तो उसको सही बिजली मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी 3-4 दिन पहले एक बैठक ली थी और उसमें बहुत सारे सुझाव भी दिए थे, विभाग ने भी अपने सुझाव दिए थे। तो हमारा मकसद ये है, जहाँ पे बरसात, जिस जिले में बरसात कम हुई है वहाँ पे ठीक तरह बिजली थोड़ा सा बढ़ा के दे, और जो भी छोटी मोटी कटौती है उसको ज़रूर देखा जाए, जहाँ कमी है उसको दूर किया जाए। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जहाँ तक मेरी विधानसभा का सवाल है, तो मेरी विधानसभा में बहुत सारी बिजली ठीक है, किल्लत तो है, ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि भाई इस बिजली की किल्लत नहीं, क्योंकि यहाँ पे रामपुर ऐसा जिला है जहाँ पे बरसात औसतन कम हुई है, तो इसलिए बिजली की डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत तो है, मगर उसको हम सुधार करने के लिए हमारे सारे अधिकारी लगे हुए हैं, बताया भी है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं रात बिजली घर गया था तो मैंने वहाँ पे ज़रूर चेक किया है, तो जो थोड़ी बहुत कमियाँ थी उसको दूर करने को मैंने एक्शन को, एसडीओ को कहा है, और वो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए जल्दी उसको दूर करेंगे और ठीक तरह बिजली आपूर्ति कराएंगे। तो बिजली किल्लत की मुख्य वजह क्या है? देखिए, आप देखिए, जब सरप्लस डिमांड ज़्यादा है, मान लिया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहला राज्य होगा जो कि इतनी बिजली किसानों को दे रहा है, जनमानस को दे रहा है, क्योंकि आप हर स्टेट की आप तुलना कर लेना, सबसे ज़्यादा बिजली अगर मिल रही है तो उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास होने के बाद। तो जहाँ तक देखिए ऐसा है ना, ये किसान का टाइम है, धान रोपाई का टाइम है, बरसात कम हुई है, लोड ज़्यादा बढ़ा है, जैसे कहे ना कि भाई आमदन कम है और खर्च ज़्यादा है। बात ये है कि भाई बिजली की बहुत ज़्यादा खर्च है इस समय, तो थोड़ा सा बैलेंस बना के जहाँ पे ज़रा बरसात हो गई है वहाँ पे कम कर लें, जहाँ पर बस ये एक मैनेज करने की बात है कि कहीं अगर बरसात होगी तो वहाँ बिजली की डिमांड कम होगी, तो जहाँ बरसात नहीं वहाँ बिजली की डिमांड ज़्यादा होगी। सिर्फ इसको मेंटेन करके बिजली विभाग जरा ठीक कर लेगा तो किसानों को ठीक तरह से बिजली मिल जाएगी।